हे गाइस, मैं अमर कुमार आप सबका स्वागत करता हूं आप सबके अपने यूट्यूब चैनल इंस्टेंट सॉल्यूशन में। लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नीचे दिए हुए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। सो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रीमेंट। एग्रीमेंट को 3 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी, सेकंड है ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, थर्ड है ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सबसे पहले हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी को डिस्कस करेंगे। उसमें पहला है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। एन एग्रीमेंट which is binding and enforceable is a valid contract. It contains all the essential elements of a valid contract. मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट तभी वैलिड होगा जब उसके अंदर जितने भी एसेंशियल एलिमेंट्स हैं वो सब प्रेजेंट हो। एसेंशियल एलिमेंट्स को हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ वो वीडियो आप जाकर देखें। सेकंड है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 2 क्लॉज जे के अंदर डिस्कस किया गया है। अ कॉन्ट्रैक्ट विच cease to be enforceable by law become void when it cease to be enforceable, termed as void contract. मतलब everything is okay in the beginning but problem arises later on. सब कुछ जब कॉन्ट्रैक्ट बना था तब सब कुछ सही था, बाद में प्रॉब्लम होना शुरू हुआ। Example, A of India and B of Pakistan entered into a contract for supply of wheat after 3 months, but in between war started. Earlier it was valid, but after war started it is void contract. मतलब A जो इंडिया का था और बी जो पाकिस्तान का था, इन दोनों के बीच में गेहूं के सप्लाई के लिए कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। ए ने बी को प्रॉमिस किया था कि वो उसे 3 महीना के बाद गेहूं सप्लाई करेगा, लेकिन इन 3 महीने के बीच में इंडिया और पाकिस्तान के बीच वार स्टार्ट हो गया। So, as the war started, the contract become void. दूसरा है X ने Y को प्रपोज किया कि will you marry me, और Y ने X का ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। बाद में Y मर जाती है। जब कॉन्ट्रैक्ट बना था तो वो वैलिड था, बट जैसे वाई का डेथ हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है। थर्ड है वॉइड एग्रीमेंट। वॉइड एग्रीमेंट सेक्शन 2 क्लॉज जी के अंदर डिफाइन किया गया है। एन एग्रीमेंट नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ is said to be void. Such agreements are void ab initio, which means that they are unenforceable right from the time they are made. मतलब ये एग्रीमेंट शुरू से ही void होते हैं। Example, an agreement made with a minor or a person of unsound mind is void of initio.
because a minor or a person of unsound mind is incompetent to contract. मतलब ये एग्रीमेंट अगर हम माइनर या ऐसे इंसान के साथ करते हैं जिसका मानसिक स्थिति उस समय सही नहीं है, तो वो एग्रीमेंट शुरू से ही वॉइड है. देन नेक्स्ट है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट. वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 2 क्लॉज I में डिफाइन किया गया है. एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ at the option of one or more the parties, but not at the option of the other or others, is a voidable contract. Voidable contract जब कंसेंट फ्री नहीं होता है तब होता है. ओके, बिकॉज ऑफ कंसेंट फ्री, इसलिए कंसेंट इज नॉट फ्री बिकॉज ऑफ टर्सियन, फिजिकल प्रेशर, अनड्यू इन्फ्लुएंस, मॉरल प्रेशर, फ्रॉड, नोन लाई, मिसप्रेजेंटेशन, अननोन लाई. इन सब कारण से कंसेंट फ्री नहीं होता है. और अगर कंसेंट फ्री नहीं होता है तब वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होता है. इन वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट डिसीजन एग्री पार्टी के हाथ में होता है. अगर एग्री पार्टी चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता है या डैमेज. अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट, वेयर अ कॉन्ट्रैक्ट इज गुड इन सब्सटेंस but because of some technical defect like absence in writing, barred by limitation, etc., one or both the parties cannot sue upon it. It is described as an unenforceable contract. मतलब कॉन्ट्रैक्ट में सब कुछ सही है, लेकिन कुछ टेक्निकल डिफेक्ट के कारण जब दोनों पार्टी एक दूसरे के ऊपर सू नहीं कर पाती है, वैसे कॉन्ट्रैक्ट को अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं. एग्जाम्पल, ए एग्री टू सेल टू बी 100 kgs of rice for ₹10,000, but there was a huge flood in the streets and all the rice crops were destroyed. Now this contract is unenforceable and cannot be enforced against either party. मतलब A ने B के साथ एग्रीमेंट किया था 100 किलो चावल का सप्लाई के लिए, लेकिन ह्यूज फ्लड होने के कारण जितने भी राइस है वो सब डिस्ट्रॉय हो गए. सो कॉन्ट्रैक्ट अनएनफोर्सेबल हो गया. नेक्स्ट है इल्लीगल एग्रीमेंट. इट इज एन एग्रीमेंट विच द लॉ फॉरबिड टू बी मेड. The court will not enforce such an agreement, but also the collateral agreement. All illegal agreements are void, but all void agreements are not necessarily illegal. मतलब जितने भी illegal agreements जो लॉ मना करता है बनाने से, वैसे एग्रीमेंट को इलीगल एग्रीमेंट्स बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, X एग्री टू पे Y ₹1 lakh if Y kills Z. Y kills Z and claim 1 lakh rupees. Y cannot recover from X because the agreement between X and Y is illegal and its object is unlawful. मतलब X ने Y को कहा
अगर तुम जेड को मार दोगे तो मैं तुम्हें 1,00,000 रुपए दूंगा। एच के कहने पर वाई ने जेड को मार दिया। जब वाई ने एच से अपना पैसा क्लेम किया तो एच ने पैसा देने से मना कर दिया। सो वाई cannot recover from H because the agreement between H and Y is illegal. नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन वैलिड एंड वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। मीनिंग void contract. A contract ceased to be enforceable by law become void when it ceased to be enforceable. मतलब पहले सब कुछ सही था, बाद में प्रॉब्लम आना शुरू हुआ। Voidable contract. An agreement which is enforceable by law at the option of one or more party and not at the option of other or others is a voidable contract. Okay. Cause a contract become void due to change in law or change in circumstances beyond the control of the parties. Contract void तभी होता है जब कानून बदलेगा और ऐसा सर्कमस्टांसेस हो जाएगा कि जो कंट्रोल में ना हो। फॉर एग्जाम्पल फ्लड। अ कॉन्ट्रैक्ट बिकम वॉइडेबल इफ द कंसेंट ऑफ द पार्टी वॉज नॉट फ्री। कंसेंट ऑफ द पार्टी इज नॉट फ्री बिकॉज ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस, मॉरल प्रेशर, कर्सियन मतलब फिजिकल प्रेशर, फ्रॉड मतलब नोन लाई, मिसप्रेजेंटेशन मतलब परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इन void contract it cannot be performed. In voidable contract if the aggrieved party does not void the contract, any party can claim the performance of the contract. अगर aggrieved party कॉन्ट्रैक्ट को void डिक्लेयर नहीं करता है तो कोई भी पार्टी परफॉर्मेंस क्लेम कर सकता है। राइट अंडर void contract, it does not grant any right to any party. Right under violable contract, the party whose consent was not free has the right to resign the contract. जो भी पार्टी का कंसेंट फ्री नहीं था वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसल कर सकता है। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन वॉइड एंड इल्लीगल एग्रीमेंट। स्कोप अंडर वॉइड एग्रीमेंट, अ वॉइड एग्रीमेंट इज नॉट नेसेसरली इल्लीगल। वॉइड एग्रीमेंट का इल्लीगल होना ज़रूरी नहीं है। illegal agreement is always void. Illegal agreement हर समय void रहता है। Nature, void agreement not forbidden under law. Illegal agreement are forbidden under law. Punishment, parties are not liable for any punishment under the law. Parties are liable for punishment under illegal agreement. Effects on collateral agreement may be valid or void, always void in illegal agreement. अब हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रीमेंट का सेकेंड पार्ट ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पढ़ेंगे। पहला है इसमें एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज़ मेड बाय वर्ड्स आइदर स्पोकन और रिटन। एग्जाम्पल है ए टेल्स बी ऑन टेलीफोन दैट ही ऑफर्स टू सेल हिज हाउस फॉर ₹2 lakh.
and B in reply informs A that he accepts the offer. This is an express contract. मतलब A B को टेलीफोन में बोलता है कि क्या तुम मेरा घर 2 लाख रुपए में खरीदोगे, और B A को इन्फॉर्म करता है कि हाँ वो उसका घर 2 लाख रुपया में खरीदेगा. सो ऐसे एग्रीमेंट को एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं. सेकेंड एग्जाम्पल इसमें लेते हैं. X Y को बोलता है कि क्या तुम मेरा कार 8 लाख रुपए में खरीदोगे, और Y H से बोलता है कि हाँ मैं तुम्हारा कार 8 लाख रुपए में खरीदूंगा. ऐसे भी एग्जाम्पल को हम लोग एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं. सेकंड है इम्प्लाइड और टैसिट कॉन्ट्रैक्ट. इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट हैज़ टू बी रेफर्ड फ्रॉम द कंडक्ट ऑफ द पार्टीज. एग्जाम्पल, obtaining cash through automatic teller machine ATM. हम लोग जब कैश विड्रॉ करते हैं ATM से तो वो हम लोग इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कर रहे हैं. सेकेंड है X a coolie in uniform picks up the baggage of Y to carry it from railway platform to the taxi without being asked by Y to do so, and Y allows it. Now there is an implied contract between the coolie and the passenger, and the passenger is bound to pay for the services of the coolie. X एक कूली था यूनिफॉर्म पहना हुआ, और वो रेलवे प्लेटफॉर्म से Y का सामान उठा लेता है, और Y उसे मना भी नहीं करता है, और वो उसका सामान बाहर टैक्सी तक ले जाता है. अब Y को X को पैसा देना ही होगा. Y पैसा देने से इनकार नहीं कर सकता है बिकॉज H के तरफ से ये एक इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट था. नेक्स्ट है काजी कॉन्ट्रैक्ट. अ काजी कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट an actual contract, but it resembles similar to a contract. It is a contract in which there is no intention on part of either party to make a contract, but law imposes a contract upon the parties. काजी कॉन्ट्रैक्ट एक एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है. पार्टी काजी कॉन्ट्रैक्ट को क्रिएट नहीं करना चाहता है, बट लॉ इन पार्टीज के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट इम्पोज करता है. नेक्स्ट है ई कॉन्ट्रैक्ट. व्हेन कॉन्ट्रैक्ट इज एंटर्ड बाय 2 or more party using electronic means such as emails are known as e-contract. This are also known as EDI contract, cyber contract or mouse. अब हम लोग क्लासिफिकेशंस ऑफ एग्रीमेंट का थर्ड पार्ट ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं. उसमें पहला पॉइंट है एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट. इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट where both the parties to a contract have fulfilled their respective obligation under the contract. Example, X offered to sell his car to Y for rupees 1 lakh. Y accept X offer. X deliver the car to Y and Y pays 1 lakh to X. It is an executed contract. X अपना कार Y को 1 लाख रुपए में बेचना चाहता था. Y ने X का ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया. X ने कार डिलीवर कर दिया और Y ने
8 लाख रुपए एच को पे कर दिया। सो ऐसे टाइप के कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग बोलते हैं एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। सेकंड है एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट इज ऑफ टू टाइप्स। पहला है यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। A unilateral contract is a one-sided contract in which only one party has to perform his duty and obligation and the other party duty is outstanding. यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें एक पार्टी ने अपना ड्यूटी को परफॉर्म कर दिया है और दूसरा पार्टी का ड्यूटी आउटस्टैंडिंग है। एग्जाम्पल, एच ऑफर टू सेल हिज कार टू वाई फॉर ₹1 lakh ऑन अ क्रेडिट फॉर 1 month. वाई एक्सेप्ट एच ऑफर. एच डिलीवर्ड द कार टू वाई. Here the contract is executed as to H and executory as to Y. मतलब H ने Y को अपना कार 8 लाख रुपए में बेचने का तय किया उधारी में। Y ने H का ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। H ने कार को Y के पास डिलीवर कर दिया। यहाँ कॉन्ट्रैक्ट इज एग्जीक्यूटेड एज टू H एंड एग्जीक्यूटरी एज टू Y. नेक्स्ट है बाइलेटरल कॉन्ट्रैक्ट, वेयर द ऑब्लिगेशन और प्रॉमिस इन अ कॉन्ट्रैक्ट इज आउटस्टैंडिंग ऑन द पार्ट ऑफ बोथ द पार्टीज. इट इज नोन एज बाइलेटरल कॉन्ट्रैक्ट. एग्जाम्पल, वेयर A promise to sell his plot to B for ₹1 lakh cash, but B pays only 25,000 as earnest money and promises to pay the balance on next Sunday. A gives the possession of plot to B and promise to execute the sale deed on the receipt of the whole amount. The contract between A and B is executory. मतलब A ने B को अपना प्लॉट 8 लाख रुपए में बेचने का तय किया। B ने ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन B ने सिर्फ A को 25,000 रुपये दिया और बाकी का अमाउंट नेक्स्ट वीक को देने का प्रॉमिस किया। A ने B को प्लॉट का पेपर्स पोजीशन दे दिया और A ने B को प्रॉमिस किया कि वो सेल को एग्जीक्यूट तभी करेगा जब उसे पूरा पैसा मिल जाएगा। तो दिस टाइप ऑफ एग्री कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग बाइलेटरल। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए।